वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगर जो है वो सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की बात हो रही है तो हर सियासतदान जानता है कि एक सियासी जमात की तो हुकूमत कभी भी नहीं रहनी, किसी और की भी आ सकती है, हो सकता है किसी ऐसी की आ जाए जो कि अपोजिशन में जमात बैठी हुई हो, उनका भी सदर मुमलिकत आएगा, उसके बाद उसको भी ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। ये बात शायद सियासतदानों ने नहीं सोची, या फिर वाज़े तौर पर हमारा ध्यान इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा। नहीं, ये तो इस वजह से किया गया है, इसमें सियासी फवायद हैं, सियासी इसके जो मोटिव्स हैं, ये सियासी मोटिव्स हैं। अब वो मोटिव में मैं जाना नहीं चाहता, वो तो बिल्कुल सियासी बात है, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल, और इस वजह से किया गया। ठीक है। अच्छा जहांगीर जदून साहब, सर वाज़े तौर पर बताइएगा, अब दोबारा उसी मामले की तरफ आते हैं सर। अब आपको लगता है सर कि अब जो जजेस के मामला दिखाई दे रहे हैं आईनी अदालत के क़याम के बाद, और उसके बाद जो पावर जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल हुई है और इन शॉर्ट सियासतदानों को मुंतकिल हुई है, उसके तनाजुर में पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है वो अब ज़्यादा दिखाई देगी बनिस्बत हम माजी को देख लें तो? देखें, हमारी जो पार्लियामेंट है, जो एज ऑफ टुडे पार्लियामेंट है जी, ये सॉवरेन पार्लियामेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मतलब हालात मैंने पहले भी बताया था, जुडिशरी के नए पार्लियामेंट के ठीक रहे हैं जी, लेकिन जो अभी पार्लियामेंट है ना, उसको आप सॉवरेन पार्लियामेंट के पास बेशक पावर हो। पार्लियामेंट जो है देखें बहुत बड़ा इदारा है और सबसे टॉप मोस्ट जो है इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs हैं उनको क्या प्रिविलेज है, उनकी क्या इम्यूनिटी है कि एक नकाब पोश शख्स आते हैं, उनको असम्बली के अंदर से उठा के ले जाते हैं, कुछ MNA रात बाथरूम में गुजारते हैं। तो ये कौन सी पार्लियामेंट है जिसको आप कहते हैं जी कि वो बड़ी सॉवरेन है, ये पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर रही है, या जो लेजिस्लेशन का मोड ऑफ लेजिस्लेशन है, ये प्रोसीजर है। पार्लियामेंट के MNAs को तो पता ही नहीं होता बिल कहाँ से आएगा, उसके अंदर क्या है। अब देखें ना, अगर आपने एक आईनी तरमीम करनी है जिससे आपने जुडिशरी का फोकस सबसे ज़्यादा जुडिशरी पे है, तो वो जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनको पता ही नहीं है। एकदम जो है वो जो अमेंडमेंट लैंड करती है और घंटों में पास होती है, फिर जाती है कौमी असम्बली में, फिर उसके अंदर एक और तरमीम होती है कि जी इनकम्बेंट चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रहेंगे, इनके बात का पता नहीं है। अब देखें, इसके कानून और आइन के साथ बहुत बड़ा मजाक बना दिया गया है। वो जुडिशरी को तो बिल्कुल जो है ना क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग एक रह गई है, उसको डिसमेंटल नहीं किया गया, बाकी उसके अंदर छोड़ा कुछ नहीं है कि जी अब पहले ये तरमीम, फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं तो फिर सेशन जज बन जाऊंगा, तो मेरी पावर क्या है, मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हूँगा पाकिस्तान का, नहीं। तो फिर उन्होंने कहा चलो जी अब जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस है इसके साथ पाकिस्तान लगाते हैं, इसके बाद का पता नहीं क्या होगा। तो जब ये हालात आपके होंगे तो वो अब पार्लियामेंट देखें ना, अगर आप टीवी पे क्या करें, जो पॉलिटिशियन है वो भी आके सच नहीं बताते कि वो किस कंपल्शन के तहत वहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं। एक सिस्टम बना के दिया गया है कि ये वाली पार्लियामेंट, और जिन लोगों ने बनाया है पार्लियामेंट को वही चला रहे हैं, वही कानून साजी कर रहे हैं और वही सारा निज़ाम चला रहे हैं। जो आप देखें ना, मिनिस्टर का खुद टीवी पे आगे एडमिट कर रहे हैं जी हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो हाइब्रिड निज़ाम का क्या मतलब होता है? वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी नहीं होती, वहाँ पे जो हाइब्रिड निज़ाम चलाने वाले। लेकिन एक तासुर तो ये भी दिया जा रहा है सर कि जाहिर सी बात है, हमारी अदालतों के ऊपर हमेशा कहा गया कि इतना प्रेशर है, इतने केसेस हैं, उनको निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई केसेस ऐसे हैं जो 22-22 साल से चल रहे हैं, 30-30 साल से चल रहे हैं, उनकी पेशियाँ नहीं हो पा रही हैं, उनकी हेयरिंग्स नहीं हो पा रही हैं, और उस तनाजुर में चीफ जस्टिस किसी एक मामले का जो है वो नोटिस ले लेता है और एक नया कानूनी महाज खोल देता है। इससे तो वक्त का ज़िया हो रहा है, ये एक तासुर जा रहा है। आपको लगता है ये सही है? नहीं, देखें, उसको सेटल करने के लिए तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम बार काउंसिल, तमाम बार एसोसिएशन, हर तबके का जो है साफ़ी है, वकील है, फ़र्द और अफराद उस पर एग्री हैं कि ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन उसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं है ना। आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसके लिए क्या आईनी तरमीम की ज़रूरत है? वो तो आपने गवर्नेंस ठीक करनी है। अगर एक जज काम ही नहीं करता, वो 25 लाख तनख्वाह ले रहा है, चैम्बर में एक केस सुन के चला जाता है, या उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, उसको बेशक आप चेक करें जिस तरह मर्जी। ये तो चीफ जस्टिस की कमजोरी है कि अगर वो बेंचेस को प्रॉपर केस नहीं मार करते या वो परफॉर्मेंस नहीं लेते जज से। ये तो देखें ना, अब ये आइन की कमजोरी तो नहीं है, इसमें आइन का क्या कसूर है कि अगर आप केसेस जो हैं वो लंबे चलाते हैं, आप वकला को तारीख ना देना, जिस तरीके पर आपने आर्गूमेंट सुनने हैं, आप कहीं अगर नहीं आएंगे तो रिटन सिनॉप्सिस दे दें, इस तरह कोर्ट में होता है, नहीं आएंगे तो हम फैसला कर देंगे। बात जजेस ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होते हैं जो वो अपना डॉकेट खाली करते हैं, वो नहीं वो करते। लेकिन देखें ना, आप इन चीज़ों को आइन के साथ आप कहें आइनी तरमीम करके अदलिया का निज़ाम जो है वो तहस नहस कर दें, ये नामुमकिन है। और ये इस तरह जो है इन्होंने जो किया है, इसके बड़े दूरअस्त नताज होंगे। अब अगर आपने ठीक करना है मामला, गवर्नेंस के इशू हैं। अगर देखें ना, मैं अब इस्लामाबाद की बात करूं तो 60% जो है हमारी हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटीशन होती है वो CDA के खिलाफ है। सही। अब CDA की गवर्नेंस की वजह से आपका हाई कोर्ट के अंदर इतना लोड हो गया। इस तरह कराची के अंदर
देखें बड़े बड़े जो इदारे हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, बिल्डिंग कंट्रोल होगा और बाकी जो मतलब इदारे डेली काम करने वाले, रेवेन्यू हो गया, तो उनके खिलाफ ज्यादा पिटीशनें आती हैं क्योंकि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब इसमें आइन और कानून का क्या कसूर है? जब आप गवर्नेंस ठीक करेंगे तो आप केसेस कम हो जाएंगे, या जो है फिर कोर्ट को इतना एम्पावर करेंगे कि वो रेट इशू कर सके। अब आपने सिस्टम ही रैप अप कर दिया है, कोई जज जो है ना किसी सेक्शन अफसर को नहीं बुला सकता। अगर वो एक तरफ एग्जेक्टिव खड़ी हो जाए तो जजों ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, इसी जो आज आपने चीफ जस्टिस बनाया मीनुद्दीन को, उसने कहा जी ये आप हुक्म ना माने। अपनी सुप्रीम कोर्ट का जज, अपने बेंच का जज कह रहा है जी हमारा हुक्म ना माने। तो वो तो देखिए एक जज मिसकंडक्ट मर्तकब होता है, उसको आप जाके उसका बना रहे हैं, जो है चीफ जस्टिस बना रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। ये कहाँ का इंसाफ है? किस डिगर पे आप चल पड़े हैं? ये किस निजाम की तरफ आप जा रहे हैं? एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।